दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नई खेल पॉलिसी लाई है, जिसके बाद अब खिलाड़ियों को मेडल जीतने पे बहुत भारी धनराशि मिलेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। हम सबसे पहले बातचीत करेंगे रवि दहिया, जो 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था। सर, जो रेखा गुप्ता की सरकार ने नई खेल पॉलिसी लाई है, आप किस तरीके से मानते हैं कि वो खिलाड़ियों के लिए जो है वो बहुत लाभदायक होगा? जी देखो, पहले तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार दिल्ली में एक कैबिनेट में कोई मीटिंग हुई है और उसमें मतलब खिलाड़ियों के लिए इतना अच्छा डिसीजन हुआ है, जो शायद मेरे ख्याल में देश की सबसे जो बेस्ट पॉलिसी थी वो हमारे लिए बनाई गई है। जो मतलब आपने पता होगा कि प्राइज मनी भी 7 करोड़, 5 करोड़ और 4 करोड़ की है, तो और साथ में जॉब दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो मतलब अभी पॉलिसी आई नहीं है पर मतलब कैबिनेट में पास हो गई है। तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो जिस तरीके से उन्होंने खेल पे काम किया, तो खिलाड़ी हैं सब मिलकर बहुत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने 2020 में मेडल जीता था और आगे अब 2028 में भी एलए में होने वाला है ओलंपिक। किस तरीके की तैयारी चल रही है और जो सरकार काम कर रही है उससे आप लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरकार का जो फोकस है ना खिलाड़ियों पे बहुत ज़्यादा हो गया पहले से। क्योंकि देखो, 2000 में ओलंपिक में मेडल जीता, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स थे, उसमें गोल्ड मेडल जीते, एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, बीच में मैं काफ़ी इंजरी में था। तो सरकार का काफ़ी जो देखने को मिल रहा है, जो रवैया मतलब इतना बेस्ट हो रहा है कि खिलाड़ियों के लिए इतना अच्छी अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं, हर चीज़ के मतलब हर चीज़ की सुविधाएं देने के लिए तैयार है। जो इंश्योरेंस हो रहा है, बहुत सारी जो मिशन एक्सीलेंस जो स्कीम थी उसको एक करके मुख्यमंत्री खेल योजना बना दी गई है। तो मैं सरकार की तरफ से मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सरकार अपनी तरफ से 100% दे रही है और हम खिलाड़ियों का भी ये नेतृत्व ये बनता है कि हम भी मतलब साथ मिलकर सरकार के बहुत अच्छा आगे खेल को आगे बढ़ाने में मदद करें। हमारे साथ बातचीत करने के पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। शरद जी, आप बताइए कि अभी तक आप लोगों को क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी और नई पॉलिसी जो आ रही है इस पे आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जो नया पॉलिसी है ये बेसिकली स्पोर्ट्समैन पर्सन ओरिएंटेड पॉलिसी है। इसमें सारे जो ग्रीवेंसेस थे पिछले 10 सालों के खिलाड़ियों के, उसको हम लोग कंसिडर करते हुए इसको आगे बढ़ाया है। जैसे ऑफकोर्स धनराशि जो थी सबसे लोएस्ट कंपैरेटिवली होती थी, अब हाईएस्ट हो गई है कंट्री में पॉलिसी। अब इन्होंने मतलब जो पुराने जो स्कीम्स थे उसमें कम अमाउंट से ट्रेनिंग के लिए, अब नए जो स्कीम बनी है इसमें ब्रैकेट्स 20 लाख कर दिए गए हैं। जो एलीट एथलीट्स हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए 5 लाख कर दिए गए हैं। तो बेसिकली ये टोटली स्पोर्ट्स पर्सन ओरिएंटेड पॉलिसी बनाई गई है और सारे फर्स्ट टाइम हम दिल्ली के एथलीट्स पॉजिटिव हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए एक पर्टिकुलर मूवमेंट ला रही है। और जो हम बहुत कम हो गए थे क्योंकि बाकी स्टेट्स में सारे दिल्ली के बाकी बहुत सारे एथलीट्स बाकी स्टेट चले गए थे, अब ये हमारे सारे एथलीट्स को मोटिवेट करके इधर इंटैक्ट रखेंगे और मेडल परफॉर्मेंसेस भी अच्छे आएंगे। मतलब सीधे तौर पे जिस तरीके से हमने देखा, ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, चाहे नेशनल में जहाँ भी हो, सब में धनराशि जो है वो इनामी धनराशि बढ़ाई गई है। उससे आपको लगता है कि खिलाड़ी भी मोटिवेट होंगे और जो आने वाले और खेल हैं, जो स्पोर्ट्स वो मैचेज होने वाले हैं, टूर्नामेंट वाले, उसमें फ़ायदा पहुँचेगा? ऑफ कोर्स हम लोग देखिए, दिल्ली बेसिकली लीड करता है हर चीज़ में और ये एक प्राइम एग्जांपल हो गया है कि दिल्ली अब स्पोर्ट्स पॉलिसी में भी अपने जिस तरह से चाहे वो कैश अवार्ड हो या रिक्रूटमेंट से वो अब लीड कर रही है। वो दिखाना चाहती है देश में कि यस, दिल्ली इज़ द मोस्ट प्राइम स्टेट। तो इस तरह से शायद ये एक अच्छा पॉलिसी है, ये जो स्टार्ट है। आई होप और हम इसमें ऐड कर पाए और एथलीट्स अपने साइड से बहुत सारे ग्रीवेंसेस जो हैं वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड वन। दिल्ली सरकार नई पॉलिसी ला रही है। हम देखते हैं कि हरियाणा बगल में है और भी कई राज्य हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। खेलो इंडिया में हम देखते हैं कि जो हरियाणा है वो आगे रहता है, दिल्ली भी आगे रहता है, महाराष्ट्र वगैरह। तो जो खेलो इंडिया जो चल रहा है उस पर आप लोग क्या मानते हैं कि सरकार की ये सही है? देखो, बिल्कुल सरकार की जो अभी योजना आप देखोगे कि ना माने जो पैसे पहले जो ट्रेनिंग के पैसे थे भी कम थे, अब अभी जो दिल्ली के जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको लिए जो पैसे बढ़ा दिए गए हैं, उनको 5 लाख कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से ही खिलाड़ी आएंगे। और देखो, ज़्यादातर खिलाड़ी आप मानोगे कि दिल्ली में ही ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वे हरियाणा से खेलते हों, पर ज़्यादातर जो खिलाड़ी में दिल्ली में ट्रेनिंग करते हैं। तो वो दिल्ली से इसलिए नहीं खेल पाते थे कि क्योंकि यहाँ पे कुछ इतना वो था नहीं, पैसे भी कम थे। पर अभी सरकार ने जो मतलब जिस तरीके का कदम उठाया, तो दिल्ली वाकई में हर चीज़ हर जगह नंबर 1 हो जाएगी। हमारे साथ एक अर्जुन अवार्डी मैम है। मैम, आप क्या कहेंगी जो सरकार नई पॉलिसी ला रही है उस पर? मेरे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स मैंने यहाँ 32 साल जॉब करी और बहुत सारी खिलाड़ियों की रोज़ प्रॉब्लम्स सुनने को मिलती थी।
और आज जब नई पॉलिसी आई है तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी जो कम पैसा मिलने की वजह से दूसरी स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, तो ये जो दिल्ली को जो मेहनत दिल्ली में करते थे लेकिन पैसा लेने के लिए दूसरी स्टेट में चले जाते थे, हमारे मेडल मतलब जो मेडल टैली में रिफ्लेक्ट होने चाहिए थे वो दिल्ली नीचे हो जाती थी। जो आप बात कर रहे हैं खेलो इंडिया में, तो क्रेडिट हरियाणा को मिल जाता था। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने आते ही ये सब खेल की इम्पोर्टेंस को समझा है, क्योंकि अब लड़ाइयाँ तो होती नहीं। अब जो शक्तिशाली जो चाइना अमेरिका ने पहचान बनाई है वो खेलों के माध्यम से बनाई है। तो सरकार समझ रही है कि खेल जो है, अगर दिल्ली स्वस्थ रहेगी, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, अगर उनको अच्छा पैसा मिलेगा, पेरेंट्स को भी एक भविष्य नज़र आता है कि अगर हमारे बच्चे आज अपना पूरा जीवन, एक खिलाड़ी की उम्र बहुत छोटी होती है क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद आपको पता लगे कोई जॉब नहीं है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो सरकार ने A, B, C कैटेगरी की जॉब्स भी निकाली हैं। तो एक फ्यूचर लग रहा है कि आपने IAS किया है या जॉब करी है तो आपको एक पता लग रहा है कि आप एक अच्छी जॉब में जाएंगे, और आपको पता लगेगा कि आपने इस लेवल तक परफॉर्मेंस किया है तो आपके लिए एक जॉब सरकार ने रिजर्व रखी है। तो पेरेंट को एक श्योरिटी नज़र आती है। तो इससे खेल के मैदानों पे जो बच्चे, माँ बाप पहले मना करते थे कि भाई आगे भविष्य नहीं है, तो एक सुनहरा भविष्य उनको रेखा सरकार के उसमें नज़र आता है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस तरह की स्कीम हम उनको और बहुत सारे अभी इस मीटिंग से पहले हमने बहुत सारी मीटिंग करी, सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी बातें बताई, कहाँ कहाँ भी और दिक्कत आ रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे, उन्हें हमें और अच्छे सजेशन देंगे ताकि जो पॉलिसी फाइनली स्टेज पर आए तो वो बहुत एक बेहतरीन, और आने वाले बच्चे भी कहें कि जो सरकार आई उन्होंने बहुत बहुत बेहतर की। तो देखिए, और हमारे साथ ये आपको दिखाते हैं कि और हमारे साथ प्लेयर हैं जो मेडल जीत चुके हैं, अलग अलग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। एक और आप भी मेडलिस्ट रही हैं, आप क्या कहेंगी? आई एम पिंकी, आई एम अर्जुन अवॉर्डी एंड कॉमन एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। तो ये बहुत अच्छा फ्यूचर हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। ग्राउंड का सफ़र, पोडियम तक का सफ़र बहुत अच्छा हो गया है। अब इस पॉलिसी से जो हमारे जो मेडल का कलर वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैम ने अभी बताया, आशा मैम ने, कि एक बच्चा या एक एथलीट ये चाहता है कि उसको मॉनिटरी भी बेनिफिट हो। तो जो ये चेंजेस हुए हैं कि 7, 5, 4, ये बहुत अच्छे चेंजेस हैं, क्योंकि आपको इक्विपमेंट्स के लिए आपको नेसेसरी होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, वो हर एक के लिए नीड है। तो जब वो अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, पेरेंट्स खुद उसको भेजेंगे कि नहीं आपको ये गेम खेलनी है। और दूसरी चीज़, जो इसके साथ जॉब भी सिक्योर करी है इन्होंने कि A ग्रेड, B ग्रेड, तो इससे अच्छा इनिशिएटिव कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपके लिए एक फ्यूचर सिक्योर हो जाता है तो आधी एक मेंटालिटी हट जाती है एक प्लेयर्स की कि मेरे लिए अब मेरी एक जॉब सिक्योर है, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दिस, कि अगर मेरी एशियन है तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मेरे घर पे कुछ आ रहा है या नहीं। अब जो आप एक अमाउंट देख रहे हैं कि अमाउंट इससे ह्यूज अमाउंट जो पहले हमें नहीं मिल रहा था। हमारी गेम न्यू है, लेकिन उस न्यू गेम को भी अब जिस तरह से इन्होंने स्कॉलरशिप दी, हमें पैसे मिले, उस गेम से क्या हुआ कि हमारी जो 2010 में जो गेम थी और जो अब है एकदम डिफरेंट है। और हम यही चाहेंगे अभी भी कि पूरे जितने भी एथलीट यहाँ पर है कि मैं अपनी गेम क्या, हम सभी अपनी गेम में और इम्प्रूवमेंट लाएँ। जो पहले हम 7 या 8 लोग थे उसको हम 80 करें। थैंक यू। तो देखिए एक हमारे साथ और प्लेयर, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या अभी तक की कुछ प्लेयरों को दिक्कतें हो रही थी और नई पॉलिसी से क्या फ़ायदा होगा? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में एक सबसे बड़ी परेशानी होती थी कि स्पोर्ट्स को एक सेकेंडरी रूप से देखा जाता था एजुकेशन से, अगर हम कंपेयर करें एकेडमिक्स से। तो जब अब स्पोर्ट्स में अगर हमारी दिल्ली गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करेगी, परमानेंट जॉब्स देंगी और अच्छा इंसेंटिव देगी, तो हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक बड़ा मोटिवेशन होगा अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालने के लिए। आज के टाइम में जैसे मैम ने कहा कि देयर आर नो वॉरफेयर्स, बट स्पोर्ट्स ही एक मॉडर्न वॉरफेयर है। तो अगर हमें अदर स्टेट से कंपेयर करें, अगर हम दिल्ली को, और अगर हमें उनसे बेटर करना है तो स्पोर्ट्स में ही हमें दिखाना पड़ेगा कि वी आर समथिंग। एक बेटर कैश इंसेंटिव से स्पोर्ट्समैन ना सिर्फ अपनी ट्रेनिंग को कैरी ऑन कर सकता है, बट एक मेंटली मोटिवेटेड रह सकता है और अपनी फैमिली को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। और उससे ऊपर अगर वो मेडल जीता है और उसको नौकरी मिलती है, तो वो सिर्फ एक उसके लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाले और स्पोर्ट्स कल्चर को इंडिया में और बढ़ाए। तो देखिए, सीधे तौर पे जितने प्लेयर हैं और इनका सीधे तौर पे कहना जो नई के लिए बेहतर है, खास करके जो नए जनरेशन आ रही है, जो नए प्लेयर आ रहे हैं, अलग अलग टूर्नामेंट्स में, ओलंपिक्स में भाग लेने वाले हैं, पैरा ओलंपिक्स भाग लेने वाले हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कैमरामैन चंदन के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।